Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सब पे ऐसे ही हमेशा अपना फजल और करम रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नया साल मुबारक 2022। अल्लाह ताला हम सब के लिए खुशियों भरा साल हो। हैप्पी न्यू ईयर। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस नए साल में हम सब ऐसे ही हंसी खुशी मिलजुल के एक दूसरे के साथ रहेंगे, क्योंकि खुशियाँ बहुत छोटी छोटी भी मनानी चाहिए। बड़ी बड़ी तो हम मनाते हैं, लेकिन छोटी छोटी खुशियों को एक दूसरे के साथ मिलजुल के बैठ के मनानी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो गलतियाँ 2021 में की हैं, वो छोटी हों बड़ी हों या किसी से हो जाती हैं, उनकी माफ़ी तलाफ़ी भी साथ साथ करते रहना चाहिए। क्योंकि हम समटाइम्स अपनी गलतियों की माफ़ी तो बहुत जल्दी चाहते हैं कि दूसरा माफ़ कर दे, लेकिन जब हम दूसरे को देखते हैं और कहते हैं कि यार वो बड़ी बड़ी गलती थी, तो मेरा ख्याल है कि फॉरगिव एंड फॉरगेट, दिस इज़ एक्चुअली द बेस्ट पॉलिसी। और मुझे उम्मीद है कि आप सब ने कोशिश की होगी कि कोई ना कोई बेहतरी अपनी ज़िंदगी में लेकर भी आनी चाहिए। तो कोशिश भी कीजिए। और आप सबसे गुजारिश भी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल का जो आइकन होता है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको साथ ही नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही मेरी कोई वीडियो अपलोड हो, क्योंकि ये मेरे आप को आपस में कनेक्ट इसी तरीके से करता है। साथ आप लोग जो अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, प्यार करते हैं, दुआएं देते हैं, मेरे साथ आपका जो एक साथ मुसलसल इतने साल से बनता चला आ रहा है, तो उस सब के लिए भी मैं आप सबकी बेहद मशकूर हूँ। थैंक यू सो मच। साल 2022 बिल्कुल जनाब 2022 की प्रिडिक्शंस के साथ, ईयरली प्रिडिक्शंस के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर। मुझे पता है आप सबको बहुत बेसब्री के साथ इंतज़ार था, तो जनाब मैंने फैसला किया और सोचा समझा कि आखिरकार आप सबके साथ आमना सामना हो ही जाए। तो मैं हूँ आप सबके साथ यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे अपने इस चैनल के साथ हाजिर। 2022 कैसा रहेगा, एरीज टू पाइसेस हम आज बात करेंगे। और जैसे कि आपको पता है, मैं आपको तफसीलन बताती हूँ। मेजर प्लैनेट्स की बात भी करेंगे और जो छोटे प्लैनेट्स होते हैं उनकी बात भी करेंगे। मेजर प्लैनेट्स क्या होते हैं, थोड़ा सा आपको ब्रीफली बताऊंगी कि कौन सा प्लैनेट कब किस वक्त किस महीने में ट्रांजिट करेगा, जिसमें कि जुपिटर है, सैटर्न है, राहु केतु है और मार्स बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है, बिल्कुल नहीं भूलना है। इसी तरह से मरकरी, वीनस भी है। और जो ग्रहण लगते हैं, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण साल में किस वक्त कब लगेंगे, इन सबको बिल्कुल बात करेंगे। उसके बाद हम एरीज टू पाइसेस आप सबकी बात करेंगे। आगाज़ सबसे पहले आपके प्लानिटरी पोजीशन के बारे में आप लोगों के लिए जो एक ब्रीफली बताऊंगी, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, क्योंकि कुछ लोग बहुत सुनना चाहते हैं कि किस वक्त कौन सा प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है। जुपिटर साल के आगाज़ में अभी एक्वेरियस में है और ये ट्रांजिट कर जाएगा 13 अप्रैल को पाइसेस में, रेट्रोग्रेशन में चला जाएगा 28 जुलाई को और फिर नवंबर की 23 को ये डायरेक्ट होगा। ये तो है जी जुपिटर की बात। उसके बाद ये सैटर्न की हम बात करेंगे। तो सैटर्न कैप्रिकॉर्न में चला जाएगा 28 अप्रैल को, फिर ये एक्वेरियस में आ जाएगा और 28 अप्रैल को एक्वेरियस में आ जाएगा। 4 जून को जनाब ये चला जाएगा, 4 जून तक ये एक्वेरियस में रहेगा, फिर 12 जुलाई को ये फिर से कैप्रिकॉर्न में जाएगा। ये तो होगी सैटर्न की बात। उसके बाद हम बात करेंगे राहु केतु की, जिसको मैं हमेशा कहती हूँ कि नज़रअंदाज नहीं करना। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में राहु केतु का एक बड़ा कमाल होता है, उसके बगैर ये अपने एक्सिस जब चेंज करता है तो इसी पे डिपेंड करते हैं हमारे ग्रहण भी, चांद ग्रहण भी, सूरज ग्रहण भी। अभी तो हम बात करेंगे राहु केतु की। तो 12 अप्रैल को राहु केतु भी अपनी एक्सेस चेंज करते हुए एरीज और चले जाएंगे लिब्रा में, यानी कि राहु चला जाएगा एरीज में और केतु चला जाएगा इनटू लिब्रा। इंपॉर्टेंट चेंज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो अप्रैल का महीना लुबे लुबाब अगर देखा जाए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात करेंगे आपके हवाले से। अब जनाब मार्स की बात करें तो मार्स रेट्रोग्रेशन में चला जाएगा 30 अक्टूबर को, और ये तकरीबन अक्टूबर का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और ये फिर इसी तरह से इसकी कॉन्टीन्यूटी रहती है। तो ये होगा उस वक्त जेमिनी में, और 2023 तक ये तकरीबन कुछ 2023 के जनवरी तक ऐसे ही कुछ इसकी कॉन्टीन्यूटी रहेगी, और ये जनवरी में इसी तरीके से रेट्रोग्रेशन में रहेगा। सो मार्स की ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट होगी तकरीबन जाके कुछ अक्टूबर में, उससे पहले भी है, उसका बिल्कुल जिक्र करेंगे। एनी हाउ अब हम बात करते हैं जनाब अगर मार्स की ही, तो 22 जून तक ये कुछ मार्स और राहु की कंजंक्शन रहेगी, और ये 22 जून से लेकर 8 अगस्त तक रहेगी। इसलिए मैंने कहा है कि कुछ मार्स के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड होगा। अब हम वीनस को अगर देखें तो ये 27 अप्रैल से लेकर 22 मई तक एक्सॉल्टेड पोजीशन में है। वो किस तरह से है, क्योंकि ये होगा पाइसेस में, तो इसकी क्या अहमियत होगी इसके बारे में भी बात करेंगे। अब अगर हम मरकरी को देखें तो मरकरी 3 बार साल में रेट्रोग्रेट होगा। रेट्रोग्रेशन मरकरी की अच्छी होती है, बहुत से लोग कहते हैं नहीं होती है, लेकिन है। ये कैसे होगी, जब हम वीकली बात करते रहेंगे इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे तो आपको बिल्कुल वक्तन फ़वक्तन बताती रहूँगी। लेकिन साल में जो ये 3 बार रेट्रोग्रेट होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, ज़रा हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो रेट्रोग्रेशन में जाएगा 14 जनवरी से लेकर 3 फरवरी में, ये कैप्रिकॉर्न में होगा, रेट्रोग्रेट होगा। 10 मई से लेकर 3 जून तक ये टॉरस में होगा, और रेट्रोग्रेशन में होगा 9 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक, ये वर्गो में होगा, रेट्रोग्रेट होगा। अच्छा जनाब, अब हम बात कर रहे थे ग्रहण की, तो सबसे पहले जो इस साल में एक चेंज होगा, क्योंकि 2021 में क्या था कि पहले चांद ग्रहण था और फिर सूरज ग्रहण था। इस दफ़ा जो ग्रहण होंगे वो ज़रा डिफरेंट होंगे, क्योंकि इस साल पहले सूरज ग्रहण आएगा और फिर चांद ग्रहण आएगा। तो यही मैंने आपको बताया था कि कोई भी ग्रहण राहु केतु के एक्सेस के बगैर नहीं होता है, और इस साल में जो पहला ग्रहण लगने जा रहा है वो 30 अप्रैल को होगा। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि अप्रैल का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला सूरज ग्रहण 30 अप्रैल को होगा, और ये होगा एरीज में। फिर जो दूसरा ग्रहण आएगा वो चांद ग्रहण होगा, 15 मई को होगा, और ये लिब्रा में होगा। फिर जनाब उसके बाद जो ग्रहण आएगा 25 अक्टूबर को आएगा, लिब्रा में होगा, ये सूरज ग्रहण होगा। उसके बाद 8 नवंबर को एरीज में होगा चांद ग्रहण। अब हम बात करेंगे आप लोगों के हवाले से कि आप लोगों के क्या मामलात रहेंगे। लिब्राज, आप लोगों के हवाले से जिस तरह से मैंने अभी प्लैनेट्स की पोजीशन को एक्सप्लेन किया है, आप लोगों के हवाले से जो साल का आगाज़ होगा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, नॉट बैड, और पूरा 2022 इंशाल्लाह ताला बेहतरी का है, बहुत अच्छा है। पिछले 2021 से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होगा। जो शुरू में साल के शुरू में जो वीनस की पोजीशन है वो रेट्रोग्रेड है, और आपका अपना लॉर्ड भी होता है। कुछ मार्च के बाद जाके बेहतरी है, फरावानी है। पहले 2 महीने अखराजात बहुत रहेंगे, एक्सपेंसेस को अपने जहन में रखिएगा, एक्सपेंस रहेंगे, और कुछ चीज़ों को डिसाइड करने की कोशिश करते रहेंगे, ये ना कर लें, वो ना कर लें, ऐसे ना कर लें, वैसे ना कर लें। शायद चीज़ें कुछ उस तरह से सेट पैटर्न पे ना बैठ सके, दैट्स ओके। जल्दी में मत चाहिए, जल्दी आपको होगी, चीज़ों को राशन में मत कीजिएगा, वो हो सकता है आपके किसी नुकसान का बायस बन सकें। जो लोग ओवरसीज़ हैं या ओवरसीज़ से रिलेटेड काम करते हैं, दूसरे शहरों में है, तब्दीलियाँ आ सकती हैं, तब्दीलियाँ रोनुमा हो सकती हैं पहले 2 महीनों में। आप लोगों के हवाले से जो मेरा सजेशन होगा, अगर आप कोई नया काम करना चाह रहे हैं उसको पूरे तरीके से थिंक ओवर कीजिए, फिर कोई स्टेप लीजिएगा। मार्च के बाद आपके लिए आसार अच्छे बन जाएंगे, चीज़ें बेहतरी की तरफ आ जाएंगी। अप्रैल एक ऐसा महीना है जो कि तकरीबन सबके लिए है, क्योंकि मेजर सारे प्लैनेट्स की ट्रांजिट ही उस महीने में है। अब इसमें कोई मेरा कमाल नहीं है कि मैं सबको तकरीबन ये वाला पैटर्न बता रही हूँ, लेकिन इस महीने में ही आप लोगों के लिए मेजर मामला आएंगे। मगर अब
आप लोगों के हवाले से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि राहु केतु का भी ट्रांजिट इसी में है, जुपिटर का भी इसी में है, सैटर्न का भी इसी में है, और राहु केतु आप ही के एक्सेस में है, यानी कि केतु ने आपके लगन में आ जाना है, राहु ने आपके 7वें घर में आ जाना है। रिलेशनशिप में अफरा तफरी आएगी, और जो लोग ख़ास तौर पे शादीशुदा हैं या किसी भी रिलेशनशिप में हैं, यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ सकती है, पैटर्न्स चेंज हो सकते हैं, ख्याल रखना है, एहतियात करनी है। और किसी की बातों में आके कोई बहकावे इस टाइप की चीज़ें पैदा हो सकती है, मगर एक फिर से गुजारिश करने लगी, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता है कि हर एक के लिए हो, और आपके अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स मैटर करते हैं, आपके अपने ज़ाती जायचे मैटर करते हैं। वहाँ पे एक आप लोगों ने ज़रूर इस चीज़ को अपने जहन में रखना होता है कि आपने अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स को पूछ के कोई ज़िंदगी के बड़े फ़ैसले करने होते हैं। वो आपके पर क्या दशा चल रही है, महादशा क्या, अंतरादशा क्या है, आपके टाइम ऑफ बर्थ्स वगैरह के हवाले से एक पूरा बर्थ चार्ट देखा जाता है। एनी हाउ ये एक लेकिन पैटर्न को थोड़ा सा चेंज ज़रूर करता है। और जो लोग सिंगल है, शादी करना चाहते हैं, इट्स अ वेरी गुड टाइम। आपकी लाइफ में नए लोग आते हैं, मगर वो कितने परमानेंट होके आते हैं, कितने टेम्परेरी होते हैं, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। एनी हाउ जी, बाकी जो एक अच्छा फेज़ होगा आप लोगों की लाइफ में वो बनेगा तकरीबन कुछ अप्रैल के बाद, क्योंकि काम बेहतर होंगे। आपके 6ठे घर में आ जाएगा जुपिटर, वो नए कामों को, नई चीज़ों को और स्ट्रांगली बहुत अच्छे तरीके से लेकर आएगा। सो वेट टिल मार्च, एटलीस्ट वेट टिल मार्च पे नए पैटर्न्स बिल्कुल बनेंगे और अच्छे तरीके से बनेंगे। इसी तरह से जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के लिए कुछ नई चीज़ को सीखना, बेहतरी की तरफ जाना, ओवरसीज़ जाना या टेक्निकल एजुकेशन को सीखना, उसके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है, और ये शुरू से ही बना हुआ है, साल के शुरू से ही है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा वक्त है। आप कुछ भी नया सीखना चाहें, लेकिन हार्डशिप आएगी, हार्ड वर्क आएगा, दैट्स ओके, उसके लिए कोई मुज़ायका नहीं होता है। और लिब्रास की बाय द वे ये खूबसूरती भी होती है, चाहे आपका लगन हो, चाहे आपका मून साइन हो, चाहे सन साइन हो, हर तरह से सीखते हैं, लर्नर होते हैं, और कुछ भी सीखना हो उसको ये बड़े खूबसूरती के साथ निभा भी जाते हैं। जो एक और बेहतरीन टाइम या बेहतरीन डेट्स मेंशन करने जा रही है, 27 अप्रैल से लेकर 22 मई तक, जिस वक्त वीनस भी एग्जॉल्टेड है और पाइसेस में ही है, और जुपिटर भी सेम पोजीशन पे होगा। ये वक्त आप लोगों के लिए यकीनन किसी नई चीज़ का आगाज़, अगर आप कुछ करना ही चाह रहे हैं ना, तो बड़े अच्छे तरीके से लेकर आएगा। जो लोग जॉब्स को चेंज करना चाह रहे हैं उनके लिए बड़ा अच्छा वक्त होगा। सो ओवरऑल ये एक अच्छा पैटर्न बन रहा है आप लोगों के हवाले से। और फिर थोड़ा सा जो आप लोगों ने एक एहतियात का वक्त आपको बता रही हूँ। अभी तो खैर ये जिस तरह मैंने कहा कि जनवरी का आगाज़ ही होगा, और अभी मरकरी ने रेट्रोग्रेड होना है थोड़े से टाइम पीरियड के लिए, जो कि 14 जनवरी से 3 फरवरी तक है, और ये कैप्रिकॉन में होगा। तो इस वक्त में थोड़ा सा एहतियात कीजिए, आपकी मदर साइड से, मदर की तरफ या घर में ऐसे ही खाम को लड़ाई चीज़ें प्रॉब्लम पैदा हो सकती हैं, या अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, कोई साइन सिग्नेचर कुछ भी करने, इस वक्त में एहतियात बरतिएगा। वैसे मरकरी की रेट्रोग्रेशन में मैं ख़ास तौर पे उस वक्त मना करती हूँ जिस वक्त या जिस दिन मरकरी रेट्रोग्रेड होता है, 1 या 2 दिन ख़ास तौर पे वो ज़रा दिन एहतियात के होते हैं। अच्छा जी, फिर अगर हम आगे की तरफ चलें तो अक्टूबर एक ऐसा महीना है जिसमें थोड़ा सा आप लोगों ने एहतियात करना है, कुछ ऐसे पंगे नहीं लेने हैं। वैसे अगर इसको मैं थोड़ा सा पैटर्न को लंबा करूं तो मिड ऑफ सितंबर, क्योंकि 9 सितंबर से बेसिकली ये वक्त है, क्योंकि इस वक्त मरकरी भी रेट्रोग्रेड होगा, मार्स की भी ऐसी पोजीशन बनी होगी, तो सितंबर और अक्टूबर में थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। ये वक्त अगर आपको खुदा न खास्ता कोई अदालती मामलात है, कोई वैसे घर में, कभी कभी मैं अक्सर कहती होती हूँ, मैं अक्सर ऐसे बोलती हूँ कि घरों में अदालतें लग जाती हैं, आपके अगेंस्ट लोग हो जाते हैं, और बहन भाइयों के दरमियान हो, वो रिश्तेदारों के दरमियान हो, वो पेरेंट्स के साथ कोई इख्तलाफात हो, कुछ भी हो सकता है। ये वक्त आपको तो सब ट्रबल दे सकता है, और इस वक्त में ख़ास तौर पे एहतियात कीजिए घर वालों के साथ, तो किसी भी तरह से हो, बी केयरफुल। फिर जिस तरह एक्लिप्स की जो मैंने डेट्स मेंशन की हैं, इन डेट्स को ज़रूर जहन में रखिएगा। इन दिनों में आपने अपनी किसी भी तरह के रिलेशंस हों, कोई एक कदम उठाना हो, किसी शादी में, किसी चीज़ में, रिलेशंस में एहतियात के ये दिन होंगे। बाकी ओवरऑल अ गुड मंथ, जितने भी महीनों की मैं जिक्र करी, अच्छे महीने हैं, अच्छे साल है, पूरा साल ही आप लोगों के लिए अच्छा है। सिर्फ ये कुछ क्योंकि हर साल में मैं तकरीबन यही बात करती हूँ,
कोई महीना हो, कोई साल हो, अच्छे फेजेस, अच्छे और बुरे जो फेजेस होते हैं वो चलते रहते हैं। सो उसमें थोड़ा सा आप लोगों ने अलर्ट रहना है। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ गुड एंड एवरेज ईयर। सो एवरेज से गुड ईयर में ये कन्वर्ट होगा, एवरेज से गुड ईयर में कन्वर्ट होगा। आप लोग के लिए अच्छे मामलात यकीनन आएंगे। अगर हम एंड के कुछ टाइम पे जाएं इस साल के 2022 के, तो मैंने जिस तरह कहा है कि सितंबर अक्टूबर ये थोड़ा सा आप लोगों ने एहतियात करना है। बाकी इंशाल्लाह ताला अच्छा साल साबित होगा, रिलेशंस में अच्छा साल साबित होगा अगर आप लोग एहतियात से चले तो, अगर आप लोगों ने तवज्जो दी तो, अगर आप लोगों ने कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराया तो। अंधाधुन किसी भी रिश्ते में नहीं जाना, वहाँ पे आप लोग को प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो जनाब अपना ख्याल रखिएगा 2022 में जैसे 2021 में रखा, और एहतियात के साथ चलिएगा। और एक आपको टिप भी दूंगी, टिप ये है कि जिस कदर हो सके अपनी मदर साइड पे, क्योंकि आपका मदर हाउस जो है वो थोड़ा सा आपको बार बार डिस्टर्ब कर सकता है शनि यानी कि सैटर्न की वजह से। वहाँ पे आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो आपको कहा जाए, या आपको कोई, मैं अक्सर कहती हूँ माएँ जब बात करती है तो लेक्चर लगता है, तो कोई लेक्चर या कोई बात की जाए उसको आप लोगों ने ज़हन नशीन करना है, या कोई किसी थर्ड पर्सन से मशवरा ले लिया जाए। एनी हाउ जी, अपना ख्याल रखिएगा। इसी प्लेटफॉर्म पे फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, वीकली प्रेडिक्शंस के हवाले से इंशाल्लाह ताला मुलाकात रहेगी। इसी जगह पे, इसी प्लेटफॉर्म पे हम मुलाकात करते रहेंगे, आपको प्रेडिक्शंस देती रहूँगी। बहुत शुक्रिया।